कल्चरल बैकग्राउंड, जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है हम चीज़ों को कैसे समझते हैं। डेप्थ परसेप्शन में हम बात करने जा रहे हैं कि हम डिस्टेंस के थ्रू चीज़ों को कैसे इमेजिन करते हैं, कैसे समझते हैं, परसीव करते हैं। Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology. I hope you all are doing very well. मेरा नाम है सान्या चंद्रानी and in today's session we are going to cover chapter number 4 of your class 11th NCERT Psychology. हमने part 1 कर लिया है cover, so this is going to be our part 2 and इसके अंदर we are going to talk about perception. So we earlier have discussed what is sensation, what is attention, the types of attention and the theories around attention. Right? So today we are going to talk about perception क्या होता है, परसेप्शन के कौन से दो अप्रोचेज होते हैं, टाइप्स होते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन आवर सेशन टुडे एंड लेट अस नो अ लिटिल अबाउट पावर विदिन. Power Within Psychology came in 2018 and it has trained more than 10,000 people in the field of psychology. ये हमारे कुछ कोर्सेज है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं. RM बैच is for people who want to pursue the bachelor's in psychology. This targets your CUET UG 2026. Alright. Then we have our Lakshya batch which is for PG which is Masters in Psychology. Then हमारा सफलता बैच है for MPhil Clinical, now known as MA Clinical Psychology exam, and संकल्प बैच for UGC NET and GATE exam. Right, तो एडमिशन इन सबके लिए ओपन हो चुके हैं. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस यू कैन इंक्वायर अबाउट इट. आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑलराइट, ये हमारे कुछ टॉपर्स रह चुके हैं सिंस द पास्ट 4 years and they all have scored Air India rank 1. Right, so this if you want to be Air India rank 1 as well, आपको पता है which course is the best for you. Alright, so आज का हम सेशन शुरू करते हैं. Okay, yeah, so all this has been covered. आप वीडियो देख सकते हैं part 1. It is very important to watch part number 1 so that आपको बेसिक्स का आइडिया है. And let's start with perception today. Okay, परसेप्शन में, परसेप्चुअल प्रोसेस में हम ये देखेंगे परसेप्शन हैज परसेप्चुअल प्रोसेसेस एंड अटेंशन प्रोसेसेस. तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा सेंसेशन. सेंसेशन इज जब हम अपने सेंस ऑर्गन्स यूज करते हैं टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्टिमुलस. राइट, तो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जो बेसिकली हमारे सेंस ऑर्गन्स जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं. राइट, फिर उन पे अटेंशन डाला जाता है एंड इट रीचेज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे ब्रेन में जाता है ये सब. राइट, और ब्रेन के अंदर जब ये सब जाता है तब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं स्टिमुलस को, इंटरप्रेट स्टिमुलस, एंड उसको फिर हम कहते हैं परसेप्शन. राइट, जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं. ऑलराइट, तो परसेप्शन क्या होता है, व्हेन वी बेसिकली अंडरस्टैंड एंड व्हेन वी परसीव सर्टन थिंग्स. जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर लाउड नॉइज़ आ रही हो, मैंने अपने ब्रेन में जाके समझा ये लाउड नॉइज़ है, दैट इज हमारा परसेप्शन. तो अंडरस्टैंड स्टिमुलस इज आपका परसेप्शन. ऑलराइट, ओके. ना परसेप्शन के दो अप्रोचेज होते हैं. राइट, दो अप्रोचेज में सबसे पहला है हमारा बॉटम अप प्रोसेसिंग. बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या होता है, ध्यान से सुनेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका. हमारा बॉटम अप प्रोसेसिंग होता है डेटा ड्रिवन. राइट, तो इट इज हमारा स्पेसिफिक टू जनरल. ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, बेसिकली हम पहले स्पेसिफिक चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उससे हम एक जनरल अजम्पशन बनाते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक टीचर ने साइकोलॉजी पढ़ाया एंड आपको उनका टीचिंग स्टाइल इतना पसंद आ गया, आपने बोला ये टीचर ही बेस्ट है, इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, शी इज़ द बेस्ट. राइट, तो आपने क्या किया, आपने उनका एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट लेके एक जनरल अजम्पशन बनाया, एक ओवरऑल अजम्पशन बनाया. So that is when you move from specific to a general assumption, you move from the data provided to you and you made an assumption. So that is bottom up processing. Right, another example could be आप ये डॉग देख सकते हैं. राइट, तो आपने इस डॉग को देखा, इस डॉग के क्या फीचर्स थे, इट हैड लॉन्ग ईयर्स, वाइट फरी कोट, राइट, इट इज स्मॉल. सो आपने ये सारा सेंसरी डेटा गैदर किया देखकर अपनी आइज से, फिर ये डेटा आपके ब्रेन के अंदर गया और आपने फिर क्या इससे कंबाइन करके बोला कि ओ, क्योंकि इसका एक फरी कोट है, इसके 4 लेग्स हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ डॉग. राइट, तो आप जब एक स्पेसिफिक फीचर्स से आप एक जनरल अजम्पशन बनाया दैट इट इज़ अ डॉग, देन दैट बिकम्स योर बॉटम अप प्रोसेसिंग. ऑलराइट, आई होप आपको परसेप्शन क्या होता है, बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या होता है अच्छे से क्लियर है. एंड अब वी विल सी हमारा टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या होता है.
टॉप डाउन प्रोसेसिंग इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया, तो इट इज जनरल टू स्पेसिफिक, राइट। हमने एक जनरल assumption बनाया, उससे वी नैरो डाउन टूवर्ड्स द स्पेसिफिक्स, राइट। तो हमने एक होल देखा एंड फिर उसके कंपोनेंट्स पे हम आ गए। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रास्ते से जाते हो रोज अपने स्कूल के लिए एंड आपको एक गोल्डन रिट्रीवर मिलता है एवरी डे, राइट। इट इज़ अ ब्रीड ऑफ अ डॉग। एंड एक दिन आपने दूर से देखा एक डॉग खड़ा हुआ है एंड आपने इमीडिएटली अज्यूम कर लिया दैट इट इज़ अ गोल्डन रिट्रीवर। व्हाई डिड यू डू दैट? बिकॉज यू सी दैट एवरी डे। तो आपने एक जनरल असम्पशन बना लिया, राइट। तो आपने जनरल से एक स्पेसिफिक असम्पशन बना लिया, सो दैट बिकम्स योर टॉप डाउन प्रोसेसिंग, राइट। आपने अज्यूम करा वो सेम डॉग है। अब हो सकता है कि वो सेम डॉग ना हो, राइट। तो इट कैन ऑल्सो लीड टू अ बायसेस एज वेल। तो हमेशा याद रखना, टॉप डाउन प्रोसेसिंग हमेशा सब्जेक्टिव होता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हमारी एक्सपेक्टेशन से और हमारे नॉलेज से ड्रिवन होता है। दिस इज़ अ की पॉइंट टू रिमेंबर यहाँ पे, राइट। एंड ये हमारा इंटरनली काम करता है। सो आई होप आपको ये दोनों अप्रोचेस क्लियर थे एंड वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब परसीवर क्या होता है? परसीवर इज समबडी हु परसीव्स द वर्ल्ड, जो समझता है चीज़ों को, एक्सटर्नल वर्ल्ड को अपने अंदर समझना, परसीव करना, राइट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड को शेप करते हैं। सबसे पहला फैक्टर इज हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? आप जितना मोटिवेटेड होगे, आपकी जितनी डिजायर्स होगी, आप उसी तरीके से अपना वर्ल्ड जो है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसको समझोगे, राइट। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड आपका सेटिस्फाई करनी चाहिए आपकी इंटरनल नीड्स को, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो, तो अगर आप ऐसी पिक्चर्स देखोगे विच आर एम्बिगुअस, मतलब एम्बिगुअस कैन बी कंफ्यूजिंग, तो यू वुड सी देम एज फूड रिलेटेड, आपको उनमें खाना दिखेगा, राइट। बिकॉज यू आर हंग्री, आपके अंदर मोटिवेशन काफ़ी लो है, बिकॉज यू आर नीड ड्रिवन। आपकी नीड यहाँ पे फूड की थी, राइट। तो दैट इज परसेप्शन, हमारा नीड ड्रिवन होता है, राइट। ओके, सेकंड इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस को हम परसेप्चुअल सेट भी कहते हैं। नाउ अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाई? बिकॉज ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देख सकते हो, तो इसमें भी आपके क्वेश्चंस आने काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर बन जाते हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? आप सर्टेन चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हो, राइट। जब आप, फॉर एग्जाम्पल, आप रोज़ सुबह आपकी 5:30 देयर इज अ नॉक ऑन योर डोर, राइट। एंड आप दैट्स द मिल्कमैन, सो आप अज्यूम कर लेते हो कि एवरी डे 5:30 मिल्कमैन ही होगा जो दूध डिलीवर करने आया होगा, राइट। तो जब हम अजम्पशन बना लेते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, दैट इज हमारा परसेप्चुअल सेट, राइट। तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ प्रायर एक्सपीरियंस एंड हमारी फेमिलैरिटी, कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो चीज़ होती है, ओके। नेक्स्ट इज हमारा, थर्ड इज हमारा कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। तो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, एस्किमोस जो लोग होते हैं, इट्स अ ट्राइब, सो दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नोज दैट आर आउट देयर। बट अगर हम बर्फ़ की पिक्चर देखेंगे या स्नो की पिक्चर देखेंगे, तो हम बस उनको बता पाएंगे अच्छा स्नोफॉल हो रही है। We won't be able to differentiate between the types of snows because we do not live in a mountain area, right? तो हमारा कल्चर काफ़ी इम्पैक्ट करता है in the way we see things. Another example could be साइबेरियन ट्राइब्स जो होती है, वो रेनडियर स्किन को easily recognize कर पाती है, उनके शेड्स को, बट हम लोगों के लिए वो एक रेनडियर स्किन है, हम उसकी डिफरेंट शेड्स नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते बिकॉज वी डू नॉट लिव इन दैट काइंड ऑफ अ एरिया, राइट। सो आई होप आपको ये भी क्लियर है कि हमारा कल्चर कैसे हमारे परसेप्शन को इम्पैक्ट करता है, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हमारा प्रिंसिपल्स और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म परसेप्शन की। फॉर्म परसेप्शन इज बेसिकली हम कैसे अपनी सेंसरी इनपुट्स को शेप करते हैं, समझते हैं, राइट। तो अगर हम, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी द इमेज ऑन योर राइट, तो अगर आप ये वाली इमेज देखोगे, फर्स्ट इमेज, तो आपको ऐसे बस शेप्स लगेंगे, सर्कल है, ट्रायंगल है, राइट। बट इफ यू सी द इमेज नेक्स्ट टू इट, इट इज अ बाइसाइकिल। तो हमने क्या देखा कि सेपरेट पार्ट्स थे, और हमने जब उसको एज अ होल देखा, तब हमें पिक्चर समझ आई कि अच्छा दिस वाज अ बाइसाइकिल, राइट। तो बेसिकली जब हम चीज़ों को एक मीनिंगफुल होल में ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज फॉर्म परसेप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। एंड जो हमारी फॉर्म परसेप्शन होती है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय हमारा जेस्टॉल्ट अप्रोच। नाउ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आपने कवर करा होगा। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या होता है? इट वाज गिवन बाय कोलर, कोफ्का एंड मैक्स वर्देहाइमर, राइट। तो they are the main
people who actually introduced gestoid psychology. ओके वो लोग कहते थे कि हम चीज़ों को एज अ होल देखते हैं. सो होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. जब हम चीज़ों को एज अ होल देखेंगे तभी हम उनको समझ पाएंगे. इफ़ यू लुक एट अ फेस, राइट, आप ऐसा नहीं है कि आप किसी की आईज अलग देखते हो, माउथ अलग देखते हो, नोज अलग देखते हो. नो, यू सी इट एज अ होल फेस. सो दैट इज जेस्टॉल साइकोलॉजी, सीइंग इट एज अ होल रादर देन द पार्ट्स, राइट. ओके, उसके अंदर सबसे पहला जेस्टॉल्ट व्यू के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा परसेप्शन ऑफ गुड फिगर, राइट. ये कहता है कि हम एज अ ह्यूमन माइंड वी टेंड टू ऑर्गेनाइज विजुअल इंफॉर्मेशन इनटू द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल मीनिंगफुल फॉर्म पॉसिबल. हम किसी ऑब्जेक्ट का सबसे सिंपल फॉर्म जो बना सकते हैं हम उसमें उसको समझेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी चीज़ को भी इमेजिन करना इज लॉ ऑफ गुड फिगर, या फिर हम इसको फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन कम एज एन MCQ. ओके, सेकेंड इज हमारा फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन. फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन क्या होता है? जब हम फिगर को अलग से देखते हैं और बैकग्राउंड को अलग से देखते हैं. नाउ लेट अस सी दिस वन एग्जांपल. कैन यू सी द इमेज टुवर्ड्स योर राइट? सो अगर आप इसमें आपको दो इमेजेस दिखेगी, राइट. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी दो इमेजेस दिख रही है. But if I have to tell you, I can see two faces talking to each other, two white faces talking to each other, and I can also see this vase kind of a shape as well, right? अगर आपको ये दोनों इमेजेस दिखी, इसका मतलब है आपने पहले एक बार व्हाइट को ट्यून आउट किया और एक बार आपने ब्लैक इमेज को ट्यून आउट किया, तो राइट. So that happens when you actually see the figure on the ground and when you separate the ground from the figure on it, right? तो हम जब separately इन दोनों चीज़ों को देखते हैं, that is figure ground segregation. ओके, इसको हम रूबिन्स वेस इल्यूशन कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज हमारा फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट होता है, हम कैसे फिगर और बैकग्राउंड को एक दूसरे से अलग करते हैं. तो सबसे पहले तो जो हमारा फिगर है, इन दिस इट फिगर वाज द ब्लैक थिंग. द फिगर हैज अ डेफिनेट फॉर्म, राइट. उसका एक प्रॉपर फॉर्म होता है, ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मलेस होता है. और जो हमारा बैकग्राउंड होता है दैट इज फॉर्मलेस, राइट. ऑर्गेनाइजेशन फिगर की, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज एंड ग्राउंड हमारा लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है. अगर हम कॉन्टूर या आउटलाइन की बात करें, फिगर की प्रॉपर आउटलाइन होती है, एक बाउंड्री होती है. हमारा जो ग्राउंड होता है वो कंटूर लेस होता है, एज यू कैन सी इन दिस. अटेंशन क्या होता है हमारा? अटेंशन इज कि हमारा फिगर कितना ज़्यादा फोकस ड्रॉ कर रहा है और हमारा बैकग्राउंड इट स्टेज इन द बैकग्राउंड, राइट. परसेप्शन है फिगर अपीयर्स टू बी क्लोजर एंड द ग्राउंड अपीयर्स टू बी फर्दर अवे. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये फीचर्स भी क्लियर थे. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर जेस्टॉल लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ जेस्टॉल साइकोलॉजी ने अपना भी कुछ लॉज दिए हैं विच इन टर्म्स ऑफ विच वी एक्चुअली सी पीपल एज मीनिंगफुल होल्स. सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. इसका मतलब है कि दो चीज़ें जो साथ में आसपास होगी इन स्पेस या टाइम, उनको हम एज अ ग्रुप देखेंगे, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस एज एन इमेज, अगर मैं इनको देखूँ तो आई एम अज्यूमिंग दिस इज माई वन ग्रुप, क्योंकि ये दोनों लाइन्स एक साथ है सर्कल्स के. आई एम अज्यूमिंग दिस इज माई सेकेंड ग्रुप, दिस इज माई थर्ड ग्रुप एंड दिस इज माई फोर्थ ग्रुप, राइट. वाई डिड आई डू दैट? बिकॉज थिंग्स वर क्लोज टू ईच अदर, सो मैंने उनके प्रॉपर ग्रुप्स बना लिए, राइट. So that is principle of proximity. Next is हमारा principle of similarity. Principle of similarity का मतलब होता है चीज़ें जो एक दूसरे से सिमिलर होती है उनको हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें तो हमारे जो सर्कल्स और ट्राइंगल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में आ रहे हैं, राइट. दैट वी सॉ इट बिकॉज दे आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके, नेक्स्ट इज हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी क्या होता है कि हम परसीव करते हैं लाइंस को एज पैटर्न्स अगर वो इंटरप्ट नहीं होती, राइट. तो अगर आप ये वाली इमेज देखेंगे, ए वाली, इन इंटरसेक्टिंग लाइंस वी सी टू स्मूथ लाइन्स क्रॉसिंग बट नॉट फोर डिस्कनेक्टेड लाइंस, राइट. तो हम इसको एज अ इंटरकनेक्टेड होल देख रहे हैं रादर देन द सी इमेज, राइट. हम उसको अलग से नहीं देख पा रहे, वी आर सीइंग इट एज गोइंग इन अ पैटर्न. ओके, नेक्स्ट इज हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस. प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस क्या कहता है? जो हमारे स्मॉलर एरियाज है उनको हम एज फिगर देखते हैं, मेन ऑब्जेक्ट, एंड लार्जर एरिया को हम बैकग्राउंड देखेंगे, राइट. तो अगर एग्जाम्पल अगर आप अपनी इमेज देखें टुवर्ड्स योर राइट तो आप देखेंगे कि सर्कल के अंदर ब्लैक क्रॉस है वाइट के ऊपर,
तो हम ब्लैक क्रॉस को एज अ फिगर देख रहे हैं एंड ये जो व्हाइट पोर्शन है इसको एज अ बैकग्राउंड देख रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री होता है व्हेन वी सी सिमेट्रिकल शेप्स अगेंस्ट एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड, राइट। तो अगर आप इस वाले इमेज को फिर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा द सिमेट्रिकल ब्लैक शेप, इट इज अ फिगर, एंड जो आपका एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड है यहाँ पे दैट इज द व्हाइट पोर्शन। ऑलराइट, आई होप आपको ये भी क्लियर था। नेक्स्ट इज हमारा प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस क्या कहता है कि हम जो सराउंडेड एरिया है उसको एज अ फिगर परसीव करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम वाइट बैकग्राउंड कंसिडर करें, ये वाइट पोर्शन को अगर हम बैकग्राउंड कंसिडर करें तो वी कैन सी ऑल दीज 4 आर ब्लैक इमेजेस ऑन इट, राइट। देन हमारा है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर क्या कहता है कि हम गैप्स फिल कर देते हैं टू कंप्लीट शेप्स रादर देन सीइंग इट एज अ सेपरेट पार्ट। सो अगर आप देखेंगे ट्रायंगल की कोई लाइन तो बनी नहीं हुई है, बट आई अज्यूम्ड इट इट्स अ ट्रायंगल बाय मेकिंग इट लाइंस बाय माय माइंड, राइट। मैंने परसीव कर लिया कि इट इज अ क्लोज शेप, तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। ओके, आई होप दिस वाज क्लियर टू यू एज वेल। ऑलराइट, so now we are going to talk about depth perception a little bit, right? So depth perception क्या होता है? डेप्थ परसेप्शन में हम बात करने जा रहे हैं कि हम डिस्टेंस के थ्रू चीज़ों को कैसे इमेजिन करते हैं, कैसे समझते हैं, परसीव करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको जानना है कि हमारी जो वर्ल्ड है इट वी सी इट इन अ 3 डायमेंशंस, राइट। हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को ही परसीव करते हैं, राइट। तो अगर हमारा रेटिना जो है इट कैन ओनली कैप्चर 2D इमेजेस, बट हमारा परसेप्शन तभी भी 3 डायमेंशनल ही होता है, राइट। तो अगर हम इस इमेज को भी देखें वी सी इट एज अ 3 डायमेंशनल, वी कैन सी द रोड, it is actually going towards the end. We can see there are trees which are like bigger in size as we are closer to the image, and then they are reducing in the size, right? So when we are doing all these, हम चीज़ों को 3D इमेज में देख रहे हैं। इवन जब हम ड्राइव करते हैं वी सी फार अहेड, राइट। गाड़ियाँ आ रही है आगे से पीछे से, सो व्हेन वी आर सीइंग एवरीथिंग इट इज इन 3D, ऑलराइट। सो हम डेप्थ को कैसे परसीव करते हैं, डिस्टेंस को हम कैसे समझते हैं? We do it by 2 types, through monocular cues and binocular cues. Monocular cues होते हैं seeing things with one eye, and binocular cues होते हैं when we see things with both of our eyes. Alright? So आज के सेशन में we are going to only and only talk about monocular cues, and binocular cues हम अपने थर्ड पार्ट में कवर करेंगे. Okay? Alright. So we are going to talk about monocular cues, and then I'm going to show you pictures as examples. तो हम monocular cues को सबसे पहले पिक्टोरियल या साइकोलॉजिकल क्यूज भी कहते हैं। वाई डू वी से दैट दे आर पिक्टोरियल क्यूज? बिकॉज मॉलिक्यूलर क्यूज को हम पेंटिंग्स में यूज करते हैं, राइट। सो व्हेन वी सी थिंग्स विद वन ऑफ आवर आई एंड वी आर एबल टू परसीव द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, वी आर कॉलिंग इट पिक्टोरियल क्यूज। आप देखेंगे कैसे होता है ये। सबसे पहले तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, रिलेटिव साइज। तो अगर आप कोई भी पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको हम परसीव करते हैं कि वो हमसे काफ़ी दूर है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीनरी बना रही हूँ, यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ पे देर इज अ सन, राइट, और यहाँ से एक रिवर जा रही है। सो ऑफन आई मेक द सन स्मॉलर, तो उससे हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो काफ़ी दूर है, इट इज़ इन द स्काई, राइट। और जो हमारी बिगर ऑब्जेक्ट्स होती है जैसे माउंटेन्स, दे अपियर टू बी क्लोजर टू अस, राइट। दैट इज हमारा रिलेटिव साइज। नेक्स्ट इज हमारा इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन क्या होता है? अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप कर लूँ तो जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहा होगा इसको मैं स्मॉलर अज्यूम करूंगी, एंड जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा होगा उसको मैं बिगर अज्यूम करूंगी। दैट इज इंटरपोजिशन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है? जब 2 पैरेलल लाइंस होती है और वो एक लंबे डिस्टेंस पे जा रही होती है तो हमें धीरे धीरे लगता है कि वो एक ही लाइन बन गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं, दे स्टार्ट एज 2 पैरेलल लाइंस, राइट, बट एज दे मूव इन स्पीड हम देखते हैं कि एक कभी कभार वो एक ही ट्रैक हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक ही ट्रैक बन जाता है, राइट। तो वी इट अपियर्स टू बी कन्वर्जिंग। तो ऐसा होता नहीं है, बट ये हमारी एक परसेप्शन आ जाता है, एक अजम्पशन आ जाता है, राइट। तो दैट इज लीनियर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज हमारा एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव क्या होता है? जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी हमें हेजियर लगते हैं, और जो हमारे पास वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉइस्चर, राइट। तो अगर आप माउंटेन्स को देखोगे तो कभी कभार ऐसा लगता है दैट दे आर पार्ट ऑफ द सराउंडिंग, राइट। काफ़ी ज़्यादा हेजी फॉगी से अपियर करते हैं, दे ऑफन लुक फेडेड एज वेल। सो दैट इज हमारा एरियल पर्सपेक्टिव। नाउ लेट अस लुक एट फ्यू ऑफ द इमेजेस फॉर एन एग्जाम्पल।
रिलेटिव साइज में यू कैन लुक एट दीज पूल बॉल्स. इंटरपोजिशन में आप ये देख सकते हैं, वी हैव hot air balloons which are overlapping each other. Linear perspective के लिए you have your railway tracks. Aerial perspective के लिए now you can look at these mountains and hills and they feel like they're giving a very blurry kind of view and they are very hazy, appear to be very hazy as well, right? Okay. Now let us look at more molecular cues. देन वी हैव इज लाइट एंड शेड. लाइट एंड शेड क्या होता है? जो हमारे शैडोज और हाईलाइट्स की बात करता है. अब कोई चीज़ जो शैडोड है, राइट, तो हमें वो अपीयर करता है काफ़ी डार्क. एंड जो चीज़ हमें लाइट में दिखती है, जैसे व्हेन द सन इज ऑन आवर हेयर, हमारे बाल ब्राउन अपीयर करते हैं, राइट. सो लाइट के अकॉर्डिंग हम चीज़ें काफ़ी हाईलाइटेड विजिबल होती है. नेक्स्ट इज हमारा रिलेटिव हाइट. रिलेटिव हाइट क्या होता है? जो हमारे ऑब्जेक्ट्स, लोअर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे अपीयर टू बी क्लोजर टू अस, एंड जो काफ़ी हायर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लंबे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे अपीयर टू बी फादर टू अस, राइट. नेक्स्ट इज हमारा टेक्सचर ग्रेडियंट. टेक्सचर ग्रेडियंट टॉक्स अबाउट कि जो चीज़ें हम हमारे क्लोज होगी, इट विल हैव फाइनर एंड फाइनर डिटेल्स, एंड जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, दे विल बिकम अ बिट डेंसर, राइट. एंड द नेक्स्ट इज मोशन पैरालैक्स. मोशन पैरालैक्स को हम काइनेटिक मोलिकुलर क्यू भी कहते हैं. इसका क्या मतलब होता है? व्हेन व्हेन थिंग्स आर मूविंग इन अ डिस्टेंस, राइट, जब दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्लोली चलते हैं, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स दे टेंड टू मूव फास्टर, राइट. तो जब अगर आप ट्रेन में कभी जा रहे होते हो तो ऐसा लगता है दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्रंट डायरेक्शन, द बैकग्राउंड इज गोइंग टूवर्ड्स बिहाइंड, और जो आसपास के पेड़ होते हैं वो ऐसा लगता है काफ़ी तेज तेज जा रहे हैं, और जो हमारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए पीछे के साइड, दे फील लाइक दे आर गोइंग वेरी स्लोली, राइट. सो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ आर क्यू मोशन पैरालैक्स. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द इमेजेस. लाइट एंड शैडो में यू कैन सी कि ये कहता शैडोड अपीयर कर रहा है, एंड बिकॉज द लाइट इज कमिंग, सो दिस इज अपीयरिंग मोर हाईलाइटेड. रिलेटिव हाइट में अगेन यू कैन सी दिस इज अपीयरिंग टू बी बिगर बिकॉज एंड द हाउस इज अपीयरिंग टू बी स्मॉलर. टेक्सचर ग्रेडियंट में अगेन यू कैन सी फ्लावर्स का टेक्सचर यहाँ पे यू कैन सी, एंड धीरे धीरे क्या हो रहा है जाके. मोशन पैरालैक्स अगेन दिस इज अ ट्रेन एग्जाम्पल, राइट. तो आपने भी ये नोटिस पक्का से पक्का किया ही होगा इफ यू आर ट्रैवल्ड इन ट्रेन और इफ यू आर ट्रैवल्ड इन बसेस. Alright, so this is all for today. We have covered our molecular cues in detail, and now in the next session we are going to look at binocular cues, which means हम चीज़ों को अपनी both eyes से कैसे perceive करते हैं, उनका distance and depth. So stay tuned for our next video, and thank you so much for watching everybody. अगर आपको कोई भी doubt है, कोई भी query है, please don't hesitate to reach out. Alright, reach out कर लो आप, हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, you can comment below, right. Happy learning, and I hope you like the session. All right, see you. Bye bye.